असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने राज्य के सभी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। उन्होंने कहा है कि पब्लिक फंड से धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अब सभी मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद किए जाएंगे। गुवाहाटी में मंत्री ने ये कहा कि किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान को सरकारी फंड से नहीं चलाया जाएगा। बंद करने का नोटिफिकेशन नवंबर 2020 में जारी किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से लागू भी होगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर कुछ नहीं कहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बताया, हमने विधानसभा सरकार की इस नीति के बारे में पहले ही घोषणा की थी। सरकार के फंडिंग से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार के इस बयान के बाद AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा कि अगर बीजेपी सरकार इसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार आने पर इसे फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी सरकार उन्हें जबरन बंद कर देती है तो हम इन 50-60 साल पुराने मदरसों को फिर से खोलेंगे। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने फरवरी 2020 में कहा था कि वो सभी धार्मिक संस्थानों को बंद करके 5 महीने के अंदर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्हें बदल देंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार को धार्मिक शिक्षा देने वाले प्राइवेट मदरसों और आश्रमों से कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा था कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए पढ़ाई कराना सरकार का काम नहीं है। अगर कोई गैर सरकारी संगठन या सामाजिक संगठन अपने पैसे खर्च करके धर्म की पढ़ाई कराता है तो कोई समस्या नहीं है, पर उसे भी एक दायरे के अंदर ही करना होगा। 2 साल पहले राज्य सरकार ने राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सभी मदरसों को सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन असम के अंतर्गत और संस्कृत बोर्ड को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी के तहत कर दिया था। तो ये खबर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। इस खबर को जानकर आप अपने कमेंट्स लिखना चाहें तो जरूर हमें बताएं। बाकी देश दुनिया की और खबरों के लिए हमारे साथ रहें। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।